दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी में। दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी हिंदी द्वारा कई सारे निःशुल्क इनिशिएटिव स्टूडेंट्स के हित को ध्यान में रखकर चलाए गए हैं। उसी क्रम में हम एक नया इनिशिएटिव पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए चालू करने जा रहे हैं, जो कि यूएच साप्ताहिकी नाम से होगा। इसमें प्रत्येक हफ्ते में एक वीडियो हमारी टीम द्वारा डाला जाएगा, जिसमें बीते हुए हफ्ते के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, वो शामिल किए जाएंगे। इसी क्रम में हमारा यह पहला वीडियो है। आपके सुझाव आमंत्रित रहेंगे कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह कार्यक्रम यूएच साप्ताहिकी नाम से चलेगा और पहले वीडियो में 14 से 20 अक्टूबर तक के हम करंट अफेयर को कवर करेंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। पहला न्यूज़ जो इस वीक में हमें मिला है इम्पोर्टेंट, वह है जम्मू में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा आईसीएमआर इंडिया डायबिटीज़ इंडियाप अध्ययन अखिल भारतीय सर्वेक्षण का जम्मू का आंकड़ा जारी किया गया है और यह भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा अध्ययन है। दोस्तों, यह क्यों इम्पोर्टेंट रहा, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो चूँकि डायबिटीज़ के पेशेंट लगातार भारत में बढ़ रहे हैं और यह जटिल मुद्दा बना हुआ है, और क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकते हैं दोस्तों कि हाल ही में इंडिया शब्द चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो डायबिटीज़ से संबंधित है। और एक यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में डायबिटीज़ से संबंधित एक अध्ययन अखिल भारतीय सर्वेक्षण का आंकड़ा जारी किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना दूसरा न्यूज़ देखते हैं। तो 15वें ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कैलिडोस्कोप अकादमिक सम्मेलन का आयोजन 21 अक्टूबर 2024 से नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी विषय होगी एक सतत विश्व हेतु नवाचार व डिजिटल परिवर्तन। दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि 15वें ITU कैलिडोस्कोप अकादमिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा और इसकी विषय क्या है। और बात करें इसमें क्या किया जाएगा, तो 5G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग आदि टेक्नोलॉजी हेतु यह एक मंच प्रदान करेगा, जिसमें दोस्तों सरकार और संस्थाएं आपस में विचार विमर्श करेंगे और नई टेक्नोलॉजी के निर्माण में जो भी संभव होगा एक दूसरे से मदद करके उसमें योगदान देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करें विश्व आयोडीन अल्पता दिवस की, तो यह 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आयोडीन का महत्व। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, नसीम अल बहर अभ्यास जो है चर्चा में रहा है। यह एक नौसैनिक अभ्यास है। ऑप्शन में आपसे जब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वायु सैनिक वगैरह करके दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा यह नौसैनिक अभ्यास है। 13 से 18 अक्टूबर तक यह आयोजित हुआ है। भारत और ओमान के बीच है, द्विपक्षीय अभ्यास है ये। इसमें दोस्तों INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने पार्टिसिपेट किया है। यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया है। तो इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ है ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन जो है, यह श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन से संबंधित है। 21 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? तो केंद्रीय श्रम व रोजगार तथा युवा मामले व खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा इसे लॉन्च किया जाए। तो किससे संबंधित है और कौन लॉन्च करेगा, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले न्यूज़ की तरफ। तो मिशन कर्मयोगी के तहत हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह को 19 अक्टूबर को उद्घाटन किया है मोदी जी ने। तो इसका उद्देश्य क्या है? सिविल सेवकों के बीच निरंतर कौशल संवर्धन को बढ़ावा देना। मिशन कर्मयोगी के बारे में आप सब जानते होंगे, 2020 में शुरू हुआ था यह, और यह सिविल सेवकों में वैल्यू एडिशन के लिए शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। आप लोग जब जाएंगे, सेलेक्ट होंगे, तो इस मिशन का ज़रूर आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, यह कह सकते हैं हफ्ते में सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही उसमें से एक था विजया रहाटकर चर्चा में रही। यह क्यों चर्चा में रही? क्योंकि इन्हें महिला आयोग का, राष्ट्रीय महिला आयोग का, यहाँ राष्ट्रीय मेंशन कर देते हैं, इन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने किया है? तो यह केंद्र सरकार ने किया है। और इन्हीं के साथ अर्चना मजूमदार जी को महिला आयोग के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना महिला आयोग अधिनियम 1990 द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इसकी पहले अध्यक्ष कौन थी, तो सुश्री जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी पीसीएस देने वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बनारस में औरंजे शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया है। अब पूछा जा सकता है कि औरंजे शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बनारस में किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद अगला एक ऑपरेशन चर्चा में रहा यूपी में काफ़ी इस हफ्ते, ऑपरेशन समर्थ, जो कि गरीब व दिव्यांग बच्चों के मुफ्त मेडिकल ऑपरेशन से संबंधित है। तो इसे शुरू किया है प्रयागराज के डीएम जो हैं रविंद्र कुमार मांदड़ ने, और इसमें दिव्यांग बच्चों का फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। और इसमें एक प्रावधान है कि जिले के सभी अधिकारी व कर्मचारी 1 दिन का वेतन अपना इसके लिए देंगे, उसका फंड यहाँ यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले मार्का अमेरिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो लियोनेल मेसी को हाल ही में इसे सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के एक प्लेयर हैं फुटबॉल, और यह मार्का अमेरिका पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा, तो स्पेन स्थित एक मीडिया कंपनी द्वारा दिया जाएगा। इसका नाम पता चलेगा तो आगे वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अगला न्यूज़ है दोस्तों, 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला कहाँ आयोजित हुआ, तो भदोही, यूपी के भदोही में। यूपी के भदोही को आप सब जानते होंगे, कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के एग्जामिनेशन के लिए बन सकता है। दोस्तों, अगला जो करंट चर्चा में रहा था कि आरबीआई द्वारा 4 एनबीएफसी पर रोक लगा दी गई थी उनके कामकाज पर। इसमें है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएमआई फाइनेंस और नवी फिन सर्विसेज एलटीडी यानी कि लिमिटेड। दोस्तों, एनबीएफसी क्या होते हैं इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बाकी आप सर्च करिएगा, आप इसके बारे में पढ़िएगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों, एनबीएफसी बैंक की तरह होते हैं, लेकिन बैंक से कुछ मामलों में अलग होते हैं, जिनमें से एक मामला ऐसा है कि अगर आप नॉर्मल बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं जो कि आरबीआई के अधीन होते हैं, तो वो आपके जमा पर 5 लाख तक रुपए पर सिक्योरिटी देते हैं। मतलब अगर बैंक दिवालिया हो गया, भग गया, तो आपका 5 लाख रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एनबीएफसी में जमा पर ऐसा कोई रूल नहीं है। एनबीएफसी अगर भग गई पैसा लेके तो भग गई, आरबीआई उस पर कोई गारंटी नहीं लेती है। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया 2024 का खिताब कौन जीता है, तो निकिता पुरवाल जो हैं मध्य प्रदेश की हैं, इन्होंने मिस इंडिया 2024 का खिताब, और इन्हें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। एक अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में प्राप्त होती है कि जो मिस इंडिया बनता है उन्हीं को अगली बार मिस वर्ल्ड के लिए भेजा जाता है। तो यह निकिता जी अगली बार मिस वर्ल्ड के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दूसरे स्थान पर कौन रहा इस मिस इंडिया प्रतियोगिता 2024 में, तो रेखा पांडे दमन दीव की दूसरे स्थान पर रही हैं। उनके साथ साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आयुषी ढोलकिया जी रही हैं गुजरात की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण न्यूज है, महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कई बार। हाल एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। यह 14वीं ऐसी कंपनी होगी जो कि महारत्न कंपनी है। तो टोटल 14 महारत्न कंपनियां भी भारत में हैं। देखते हैं 13वीं कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसे भी हाल ही में शामिल किया गया था 13वीं महारत्न कंपनी के रूप में। तो अभी टोटल 14 हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट की जो संस्था है आईसीसी ने हाल ही में हॉल ऑफ फेम को जारी किया है। तो इसमें किसको किसको शामिल किया है, पुरुष क्रिकेटर में एलिस्टर कुक और एबी डिविलियर्स को शामिल किया है। एबी डिविलियर्स जिन्हें आप लोग मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि किस महिला क्रिकेटर को शामिल किया गया है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो नीतू डेविड जो कि भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, इन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चर्चा का विषय रहा, रबी फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दी गई कैबिनेट कमेटी द्वारा। तो अब रबी की कई फसलें हैं जिन पर एमएसपी दी जाती है, तो सारी फसलों का एमएसपी तो हम जानेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस फसल के एमएसपी में की गई है। तो है सरसों, 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले 5650 रुपये था पर कुंटल, अब 5950 रुपये दिए जाएंगे किसानों को। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक और
इसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं और इसमें उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने हैं ये। और उप मुख्यमंत्री कौन बना है? सुरेंद्र चौधरी को उप मुख्यमंत्री यहाँ का मतलब चुना गया है, उसके बाद जो भी राज्यपाल नियुक्त करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में सीजेआई जो है, हमारे सीजेआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई चंद्रचूड़। इन्होंने क्या किया है, इनके निर्देश पर न्याय की देवी की जो मूर्ति थी, जिनके आँख पर पट्टी बंधी होती थी, तो आँख से पट्टी हटा दी गई है। वो उनके हाथ में संविधान की किताब रखी गई है। इनके हाथ में पहले तलवार था, तो अब इनके हाथ में संविधान की किताब दे दी गई है और आँख से पट्टी हटा दी गई है। तो यह काफ़ी प्रोग्रेसिव चीज़ है और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश के नागयालंका में एक नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित करने को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCAS एक कैबिनेट कमेटी है रक्षा से संबंधित, उसके द्वारा दी गई है। तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल में नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित करने की मंजूरी दी गई है किस राज्य में है? तो या तो आंध्र प्रदेश दे सकता है या तो नागयालंका दे सकता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आगे दो खेल के दो करंट की बात करते हैं। तो संघाई मास्टर्स के फाइनल में जानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को हराया है। तो पूछा जा सकता है कि संघाई मास्टर्स किससे संबंधित है? टेनिस से। और इसके फाइनल में कौन जीता है? तो जानिक सिनर जीते हैं। आगे है वुहान ओपन, यह भी टेनिस से ही संबंधित है। इसमें अरीना सोबलंका विजयी बनी है, जो कि बेलारूस की हैं। अरीना सोबलंका ने लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है और किसको हराया है? झांग पिनवेन को हराया है। अगला दोस्तों पुरस्कारों की श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण विश्व का पुरस्कार जो होता है अर्थशास्त्र का नोबेल 2024, यह किसको दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है, डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। यह तीनों लोग अमेरिका के हैं। और यह पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एक शोध किया, रिसर्च किया और बताया कि किसी देश की समृद्धि हेतु सामाजिक संस्थाओं का क्या महत्व होता है। चूँकि नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत सारे कंटेंट हैं, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि कब स्थापना हुई, कौन देता है, भारत के किसको किसको मिल चुका है। वीडियो में कवर करना सही इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, फिर बोरिंग होगा। आगे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक 2024 अभी हाल ही में हुआ है। कहाँ हुआ है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो विदेश मंत्री श्री S जयशंकर ने भाग लिया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों इस प्रकार पूछ सकता है, 2 कथन दे देगा। पहला कथन होगा संघाई सहयोग की शिखर बैठक 2024 का आयोजन तो इस्लामाबाद में हुआ, और दूसरे में दे देगा भारत की तरफ से किसने भाग लिया। तो आप लोग यहाँ इसको डील कर लीजिएगा। आगे जो इस हफ्ते का लास्ट इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज रहा कि भारतीय साइबर क्राइम का समन्वय केंद्र जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मिका मंदाना जी को उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भी हफ्ते में कुछ करंट छूट गए होंगे हम उन्हें अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। यह आपका लास्ट करंट का टॉपिक था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुझाव कमेंट सेक्शन में या तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर दीजिएगा, जिससे आगे सुधार के साथ इसको जारी रखा जा सके, या न जारी रखना हो तब भी आप बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।